गोद लेने वाली महिलाएं यानी कि एडॉप्टिव मदर्स को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली मदर्स को भी 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव देनी होगी। एडॉप्टिव मदर्स के लिए मैटरनिटी लीव का प्रोविजन पहले भी था, पर वो 3 महीने से ऊपर के बच्चों को गोद लेने वाली मदर्स के लिए नहीं था। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने कहा कि एडॉप्टिव मदर्स को भी जन्म देने वाली मदर्स की तरह मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 64 प्रोविजन का जिक्र किया, जिसके तहत गोद लेने वाली मां को 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव तभी मिलेगी जब गोद लिया गया बच्चा 3 महीने से कम उम्र का हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता और आर्टिकल 21 यानी जीने के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया है और कहा, गोद लिए गए बच्चे की उम्र जितनी भी हो, बच्चे की गोद लेने वाली महिला को मैटरनिटी लीव का अधिकार मिलना ही चाहिए। कोर्ट का मानना है कि बच्चे की देखभाल की जरूरत उम्र पर निर्भर नहीं करती। कोर्ट ने 3 महीने की उम्र सीमा को हटाते हुए कहा कि ये भेदभाव करने वाला नियम है। कोर्ट ने कहा कि बड़े बच्चों को गोद लेने वाली मां को भी बच्चे के साथ भावनात्मक रिश्ता बनाने और उसकी देखभाल के लिए समय की जरूरत होती है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि बच्चे की उम्र 3 महीने क्यों तय की गई है, जिस पर सरकार का जवाब था कि बायोलॉजिकल मदर्स को 18 हफ्तों की छुट्टी इसलिए मिलती है क्योंकि उनके शरीर को रिकवर होने के लिए समय चाहिए। जिस पर कोर्ट का जवाब था कि ये मुद्दा छुट्टी की अवधि का नहीं है, बच्चे की उम्र के आधार पर एडॉप्टिव मदर्स को लीव देने का है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान पिताओं की भूमिका पर भी बात की। उसने केंद्र सरकार को पैटर्निटी लीव के लिए भी एक ठोस नीति बनाने की सलाह दी और कहा कि बच्चे के पालन पोषण में पिताओं की भी भागीदारी उतनी ही जरूरी है, इसलिए इसे सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में लाना चाहिए।